नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ मधु। कहा जाता है कि बिहार को जंगल राज के दलदल से निकालने वाले नीतीश कुमार आज विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री हैं 2 दशकों से, लेकिन अब वो अपनी कुर्सी छोड़ने वाले हैं और वो चले दिल्ली। राज्यसभा का चुनाव भी जीत गए। बीते दिन राज्यसभा का चुनाव हुआ जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी एक सीट हासिल की है। अब जो बिहार की जनता है उनके मन में सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर बिहार का नया मुख्यमंत्री कौन होगा। देखिए, इसमें चेहरे तो कई हैं और कई नाम भी है, वो हम अभी आपको नहीं बताएंगे, वो आपको बताएंगे हमारे साथ जुड़े हुए हैं बिहार के जाने माने सीनियर जर्नलिस्ट अरुण कुमार पांडे सर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको भी धन्यवाद। तो हम आज इसी मुद्दे को लेकर बातचीत करेंगे कि आखिर नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के बाद कैसे बिहार का समीकरण बदलने वाला है। सबसे बड़ा सवाल, नया मुख्यमंत्री कौन होगा, किस आधार पर होगा और क्या जितना प्यार जनता ने नीतीश कुमार को दिया उनको दे पाएगी। देखिए, अभी तो कुछ होने वाला है। ये बात सही है कि नीतीश कुमार जो जदयू के अध्यक्ष हैं, पहली बार राज्यसभा जा रहे हैं और कल वो निर्वाचित हो गए। 44 वोट उनको मिले और इसके बाद अभी कल परसों कुछ नहीं हो रहा है। अभी तो मुख्यमंत्री समृद्धि यात्रा पर, आज भागलपुर बांका में है, कल फिर जमुई लगातार सक्रिय है। समृद्धि यात्रा है, मतलब अभी मुख्यमंत्री हैं वो जी। और वो वहाँ जो अभी संबोधन कर रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं, उससे कहीं आभास नहीं दिख रहा है। जो आप आज चर्चा करने बैठ गई, लगता नहीं है कि जा रहे हैं। हाँ, कि आप जो चर्चा करने आज बैठ गई कि अगला मुख्यमंत्री, अभी तो मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार जी। लेकिन जो राजनीतिक घटनाक्रम है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब पहली बार राज्यसभा जाएंगे तो स्वाभाविक पद परिवर्तन होगा। राज्यसभा जाएंगे तो सीएम नहीं रहेंगे, नहीं रहेंगे, उसके पहले उनको परिषद की सदस्यता छोड़नी होगी। स्वाभाविक है, जब परिषद की सदस्यता छोड़ेंगे, मुख्यमंत्री बने, सरकार से इस्तीफा उनका होगा तो कोई नया मुख्यमंत्री होगा। मतलब अभी 10 अप्रैल से नीतीश कुमार की राज्यसभा में सदस्यता प्रारंभ होगी। अब ये 10 तारीख तक, जिस दिन नॉमिनेशन दे रहे थे 5 मार्च को, मुख्यमंत्री ने उसी दिन अनौपचारिक बातचीत में स्पीकर और काउंसिल के चेयरमैन के कमरे में वो कह रहे थे कि भाई अभी तो 1 महीना 5 दिन हम हैं ना, अंतिम दिन तक काम करेंगे। हाँ, तो ये संकेत था कि कोई जो लोग कह रहे थे कि रामनवमी तक हो जाएगा, 16 मार्च के बाद हो जाएगा, तो कहाँ दिख रहा है। मुख्यमंत्री तो समृद्धि यात्रा में है और उसमें जो उन्होंने अपने कार्यकाल में काम किया है सब जगह जनता जाको बता रहे हैं कि देखिए पहले क्या था, माने लालू प्रसाद और राबड़ी देवी के शासन में क्या था, हमने बिहार की तस्वीर बदली, ये सारी बात कर रहे हैं। और साथ में उनके उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी रहते हैं, विजय चौधरी भी रहते हैं, विजय कुमार चौधरी, और कई मंत्री आज भागलपुर में थे। उसमें उप मुख्यमंत्री अपने संबोधन में सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जमकर यशोगान करते हैं, जो बिहार में उन्होंने बदलाव किया, विकास किया, ये सारी बात वो करते हैं। अभी चलिए, और सबसे इंटरेस्टिंग ही है, अब तक जहाँ जहाँ समृद्धि यात्रा में गए मुख्यमंत्री, भाषण के अंत में वो अपने जगह से लपक कर सम्राट चौधरी को आगे कर देते हैं और फिर एक तरह से लोगों को बधाई देने कहते हैं, अपना भाव प्रेम दिखाते हैं कि भाई ये क्या दर्शाता है, क्या जनता को तैयार कर रहे हैं। हाँ, यही तो मैं कह रहा हूँ कि वो सम्राट चौधरी को आगे करते दिख रहे हैं जी। तो जो आप सवाल कर रही हैं कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, उसका एक तरह से कहिए, अब मैं कुछ कहूँ आप ही समझिए कि जब नीतीश कुमार की पहली पसंद कौन होगा, खुद वो दिखा रहे हैं, उनको थोड़े पता नहीं है कि अब राज्यसभा चुन लिए गए और यहाँ पद परिवर्तन होगा, दिल्ली की राजनीति में, केंद्रीय राजनीति में जाएंगे, कल वहाँ उनके लिए क्या होगा वो एक अलग सवाल है कि भाई जाएंगे तो राज्यसभा का मेंबर ही रहेंगे कि केंद्र में एक बड़ा दायित्व उनको केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होंगे, किया जाएगा। अब फिर एनडीए का संयोजक, अभी तो कोई है नहीं, एनडीए का संयोजक का भी एक राजनीतिक दायित्व उनको मिल सकता है, इसलिए कि जदयू एक बड़ा प्रमुख पार्टनर है आज तो केंद्र की सरकार, उसमें जदयू और टीडीपी ये 2 मजबूत स्तंभ बने हैं उसके। तो अब या फिर सिर्फ एमपी रहेंगे, ऐसा फिलहाल मुझे नहीं लगता है। निश्चित रूप से कुछ अलग दायित्व होगा। यूँ उनकी उम्र और सेहत के को लेकर जो बातें होती है उसको लेकर ये भी होता है कि भाई मुख्यमंत्री का इतना बड़ा दायित्व संभालने में जो लोग सवाल उठाया करते थे, तो केंद्रीय मंत्री के रूप में भी राष्ट्रीय राजनीति में जाएंगे तो फलक तो बढ़ जाएगा। लेकिन सीएम का पद होता है और ये जो पद परिवर्तन होगा, बिहार में फिर सरकार बदलेगी, नई सरकार बनेगी, बीजेपी का कोई मुख्यमंत्री होगा, ये अभी फिलहाल यही दिख रहा है हम लोगों को भी। क्या नाम बता दीजिए सर। नहीं, नाम तो अपने मैंने कहा मुख्यमंत्री जिसको अपनी पसंद दिखा रहे हैं फिलहाल
नए मुख्यमंत्री के रूप में सम्राट चौधरी का नाम ही सबसे आगे किया जा सकता है। लेकिन जब भाजपा का कोई सीएम होगा जी, तो फिर मैं कौन होता हूं? मैं यदि ये कयास लगा रहा हूं तो भाजपा का जो अभी केंद्रीय नेतृत्व है ना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी की ये जो जोड़ी है वो बड़ा प्रयोगधर्मी नेता हो गए हैं। आपने देखा ना, कई राज्यों में जब चुनाव हुए तो उसमें किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि मोहन यादव हो जाएंगे वहाँ के मुख्यमंत्री। इस तरह से कई राज्यों में जिस ढंग का चेहरा उन्होंने आ किया, हरियाणा में, तो अब क्या बिहार में वैसा प्रयोग होगा? मैं ये कह सकता हूँ कि बिहार की राजनीतिक परिस्थिति भिन्न है। यहाँ सामने है लालू प्रसाद की राजनीति, यहाँ लड़ना है लालू प्रसाद से। और यही जोड़ी है नीतीश कुमार ने जो लवकुश समीकरण बनाया, अति पिछड़ों को साधा, अल्पसंख्यकों का भी भरोसा जीत रखा, दलित महादलित को भी जब रामविलास जी थे तो उसको भी बांट करके दलितों में भी पैठ बनाई। तो इस जनाधार को बनाए रखना और फिर लवकुश को आगे यदि बढ़ाना है तो सम्राट चौधरी, मुझे लगता है कि सर्वाधिक, क्यों कई नाम हैं चर्चा में आए, लेकिन जो मैंने कहा कई नाम की चर्चा मैं करूं, ये भी करना इसलिए मैं मुनासिब नहीं समझता हूं कि तो ये कई नाम होगा मतलब सम्राट चौधरी के अलावा कोई और नाम होगा तो ये तो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जिसको वही बता पाएंगे। इसलिए फिलहाल अभी जब तक ये मुख्यमंत्री का इस्तीफा नहीं हो जाए, अभी सम्राट चौधरी को ही का ही नाम सबसे आगे है। और मुझे लगता है कि सब तरह से डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी जो कुछ एक्ट कर रहे हैं, पहली बार वो अब गृह मंत्री भी बने हैं। तो कुल मिलाजुलाकर मुझे लगता है कि जो बदलाव होगा, नीतीश कुमार केंद्रीय राजनीति में अब तो जा ही रहे हैं, जब राज्यसभा के चुनाव जीत लिए हैं, इलेक्ट हो गए हैं, तो ये बदलाव अभी थोड़ा और इंतज़ार करना होगा। जो सीएम के कहे मुताबिक जो 1 महीना 5 दिन था वो 10 अप्रैल से वो डेडलाइन पूरा हो रहा है, तो इसके पहले कोई बदलाव होगा कि वो जब जिस दिन वो इस्तीफा देने की नौबत आएगी उस दिन अंतिम दिन करेंगे। थोड़ा इंतज़ार कीजिए, लेकिन अभी तो मुख्यमंत्री समृद्धि यात्रा पर हैं और अपनी उपलब्धियों को जनता के बीच परोस रहे हैं कि हमने बिहार के लिए क्या कुछ। हाँ, एक बात है, आप ये सवाल पूछेंगी तो मैं ही खुद बता देता हूँ कि यदि नई सरकार बनेगी, बीजेपी का कोई सीएम होगा, तो 2-3 बड़ी बातें होगी। एक तो मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अच्छी जीत के कारण अप्रैल 2016 से जो शराबबंदी थी और सम्राट चौधरी ने भी हाल में कहा था कि शराबबंदी से 30,000 करोड़ का खजाने को नुकसान हो रहा है, मुझे लगता है कि नई सरकार इस पर रीथिंक करेगी। मतलब शराबबंदी को हटा दिया जाएगा? हाँ, ये मुझे एक लगता है कि एक जो तरह की स्थिति बनी हुई है। दूसरा है कि आज राज्य सरकार घोर वित्तीय संकट से गुजर रही है, इसकी भी चर्चा आपने हमने कई बार की है। तो अभी 60,000 करोड़ से अधिक का बजट भार जो हुआ है, अभी 10 मार्च के बाद कोई वेतन और पेंशन के बाद की कोई राशि की निकासी रोक 10 मार्च तक निकाला गया। तो ये नए वित्तीय वर्ष में भी वित्तीय संकट से निजात दिलाना जो कोई नई सरकार, नए मुख्यमंत्री के लिए बड़ी चुनौती होगी। नए सरकार के लिए नए साल में 3,47,000 करोड़ का बजट है। अभी चालू वित्तीय वर्ष में 3,17,000 करोड़ का ही बजट था और 3 अनुपूरक बजट लेकर के 4,32,000 करोड़। तो बजट के अनुरूप राशि का जुटाना और खर्च करना, ये किसी सरकार के लिए, खासकर जो नई सरकार बनी, मामूली बात नहीं, बड़ी चुनौती होगी। तो वित्तीय संकट से कैसे निजात मिलेगा? जो वित्तीय संकट है उसका कैसे सरकार, इसलिए कि अब तक जिन लोगों का आपने काम किया, हजारों करोड़ रुपया बकाया है, जिन लोगों ने ठेकेदार जिसको आप बोलते हैं, उसका तो पेमेंट करना ही ना होगा। बिल्कुल। तो नए साल में जब पेमेंट करेंगे तो नई साल में जो 3,47,000 करोड़ की योजना बजट ली गई है, उसमें कहीं ना कहीं वेतन, पेंशन, कर्ज अदायगी और सूद अदायगी तो आपको करना होगा। तो नई सरकार के सामने और कई सारे चेंज होंगे। नई सरकार होगी तो बीजेपी को जो अपना कोर कार्यक्रम है, चाहे वो घुसपैठ की समस्या से बिहार को नहीं जाना, सब कुछ देखने को मिलेगा ना। बिल्कुल। तो जब नीतीश कुमार की कुर्सी पर कोई और बैठेगा तो निश्चित रूप से कई सारे बदलाव होंगे और सबसे बड़ा बदलाव होगा कि सीएम भाजपा का और डिप्टी सीएम जदयू का शायद नीतीश कुमार के बेटे निशांत ही डिप्टी सीएम होंगे। फिलहाल तो यही लग रहा है। आपसे यही सवाल करना चाह रहे थे कि निशांत कुमार की भी एंट्री हो गई है जदयू में, तो क्या यही लगाया जा रहा है कि उनको डिप्टी सीएम बनाया जाएगा और बीजेपी और जेडीयू में अदला बदली होगी? इनके पास गृह विभाग है, इनके पास डिप्टी सीएम है, विभाग की बात तो अभी थोड़ा सा मुझे लगता है एक बात होगी, अभी नई सरकार बनेगी तो 1-2 नए चेहरे मंत्री के रूप में होंगे। जैसे विजेंद्र प्रसाद यादव के बारे में चर्चा हुई, क्या उम्र के लिहाजन अभी तो कई विभाग वित्त मंत्री भी, वो काम चलाऊ वित्त मंत्री, निश्चित कोई एक नया वित्त मंत्री भी होगा। अभी कोई स्थायी वित्त मंत्री नहीं है स्वतंत्र,
जी। और विजेंद्र प्रसाद यादव शायद नई सरकार में वो मंत्री न बने अपने उम्र के कारण। मंत्रिमंडल फिर अशोक चौधरी का विभाग वही रहेगा, एक बड़ा सवाल है। शिक्षा मंत्री का विभाग वही रहेगा, एक बड़ा सवाल है। नई सरकार को आने दीजिए, अभी तो पहले मुख्यमंत्री नए हो जाए तब ना फिर नई सरकार और उसमें कौन नया चेहरा होगा, इसकी चर्चा हम लोग अगली बार करेंगे। बिल्कुल चर्चा करेंगे, ऐसे ही इस चर्चा को भी जारी रखेंगे। और बिहार की राजनीति में और क्या क्या समीकरण बदलने वाले हैं, क्या सामाजिक प्रभाव होगा, क्या राजनीतिक प्रभाव होगा, सारी चर्चाएं हम करेंगे। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो तमाम बातें आपने सुनी हैं। नीतीश कुमार राज्यसभा का चुनाव जीत चुके हैं। जनता के मन में एक ही सवाल, नया मुख्यमंत्री कौन होगा, उसका भी जवाब आपने सुन लिया है। तो ऐसे ही चर्चाएं हम और करते रहेंगे, आपके लिए वीडियोज लाते रहेंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।